हरियाणा से अब तक 4 संदिग्ध जासूस पकड़े गए हैं, जिन पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को गोपनीय जानकारी देने का आरोप है। इस मामले में ताजा गिरफ्तारी हिसार से हुई है। हिसार से यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इधर पानीपत से नुमान इलाही को पकड़ा गया है। पुलिस लगातार इन आरोपी जासूसों से पूछताछ कर रही है और कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद भी है। हरियाणा से अब तक 4 पाकिस्तानी जो जासूस है वो पकड़े गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं। तो पानीपत, कैथल और नूह से जासूस पकड़े गए हैं। नूह से अरमान नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जासूसी के आरोप में गिरफ्तार की गई है। इधर जासूस यूट्यूबर से पूछताछ में बड़े खुलासे हुए। दरअसल जो ज्योति हैं वो पहलगाम हमले से पहले पहलगाम गई भी थी और 3 बार जम्मू कश्मीर का दौरा भी वो कर चुकी हैं। ब्लॉग में सबसे ज्यादा पाकिस्तान पर ही उन्होंने वीडियो बनाए हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पानीपत से संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, देखिए, हरियाणा से अब तक हालांकि 4 संदिग्ध जासूस पकड़े गए हैं, उनमें से पाकिस्तान का भी एक जासूस है। क्या क्या पूछताछ उससे की गई है और क्या क्या बड़े खुलासे इस दौरान हुए हैं? साधना, देखिए, मैं सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर एक आपको अपडेट दे दूं शुरू से ही कि जिस तरीके से 6 और 7 तारीख को जो है सेना ने जो है सिंदूर ऑपरेशन चलाया था, उसके बाद मलेरकोटला से जो इनपुट मिले थे पुलिस को, मलेरकोटला से गाजला और यामीन को जो है गिरफ्तार किया गया था। उस समय जो है सबसे पहले 8 मई को जो है ये शुरुआत हुई थी उसको लेकर, और उसके बाद जो है लगातार जो है जांच एजेंसियां सक्रिय हुई और उसके बाद जो है लगातार, आप अगर पानीपत की बात करें तो नुमान इलाही के बारे में मैं एक और बड़ी अपडेट दे दूं। देखिए, ये जो था इसका एक पासपोर्ट जो था 2010 में खत्म हो गया था और ये 2017 के अंदर जो है बिना पासपोर्ट के पाकिस्तान पहुंचा था। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जांच एजेंसियां ये भी पूछताछ कर रही हैं कि कहीं वो प्रशिक्षण के लिए तो नहीं गया था, और जिस तरीके से उसके कॉन्टैक्ट मिल रहे हैं और तमाम लोगों के द्वारा जो पूछताछ की जा रही है, जांच एजेंसियां पूछ रही हैं, वहीं इसको लेकर जो है 7 दिन के रिमांड पर लिया है और उससे जो है ये सारी चीजें उगलवाई जा रही हैं कि किस तरीके से वो बिना पासपोर्ट के पाकिस्तान गया था और किस तरीके से उसकी गतिविधियां थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जो उसका भाई है वो फिलहाल अभी फरार चल रहा है। अगर हम इस समय कैथल की बात करें तो देवेंद्र के बारे में, देवेंद्र से भी तमाम वो चीजें जो है जांच एजेंसियां उगलवा रही है। किस तरीके से, देखिए, 2024 के अंदर जो है वो पाकिस्तान गया था और पाकिस्तान जाने के बाद जो है वो जत्थे के अंदर किस तरीके से मिला, क्या कुछ कांटेक्ट हुआ, तो उसने भी बहुत सी इस पूरे मामले में जानकारी दे रही है। और तीसरा सबसे बड़ा नाम जो आ रहा है उभर के, वो आ रहा है हिसार की ज्योति मल्होत्रा का, जो यूट्यूबर है और जिस तरीके से पाकिस्तान हाई कमीशन, मैं कहूंगा कि दानिश के संपर्क में थी और लगातार जो है उनके संपर्क में होने के साथ साथ कई मीटिंगें अटेंड कर चुकी थी। और पाकिस्तान में ये बताते हैं कि पाकिस्तान में वो जाती थी तो रसूख कितना था कि उनके लिए हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी के साथ उनको रखा जाता था। तो इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं मेन ज्योति है। और सबसे बड़ी बात यह भी है, ये भी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ ही नहीं बल्कि इसने जो है चाइना के साथ भी इसका कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। वहीं अगर आप अरमान की बात करें जो नूह से पकड़ा गया, तो वो भी कहीं ना कहीं इस मामलों को लेकर संदिग्ध था। और सबसे बड़ी बात यह भी उसके बारे में जानकारी निकल कर आ रही है कि जिस तरीके से उसकी गतिविधियां थी, लगातार जो है वो मॉनिटरिंग, काफी समय से उसको जो है जांच एजेंसियां मॉनिटरिंग भी कर रहे थे और वो लगातार जो है वीडियो और तमाम जगह की स्पोर्ट, क्या क्या हमारे देश के अंदर क्या क्या होता था, तो एक ऐसे घूमकर जो है सारी चीजें देता था। और सबसे बड़ी साधना, एक बात और मैं बता दूं आपको कि इन सभी की उम्र जो थी 30 से 35 साल के बीच में है और इन सभी का आपस में एक लिंक भी था, क्योंकि पाकिस्तान हाई कमीशन के जो दानिश था उसके साथ जो है इन लोगों की मीटिंग भी होती थी। तो ये सारी चीजें थी और कुल मिलाकर जिस तरीके से एसटीएफ ने हरकिरत सिंह को गिरफ्तार किया था तो उससे भी जांच, तो बहुत से ऐसे लोग भी हुए, बहुत से ऐसे जो
शरारती तत्व के लोग हैं उन लोगों को भी उठाया जा रहा है, उनकी कुंडली भी खंगाली जा रही है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर जो है जांच एजेंसियां अलर्ट हैं। और जिस तरीके से मलेरकोटला से जो है गजाला और यामीन मोहम्मद को गिरफ्तार किया था, तो उनके भी तार जो है कहां कहां बिछे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली यही चीज है कि किस तरीके से हरियाणा के अंदर ये नेटवर्क जो है फल फूल रहा था। इसको लेकर तमाम जांच एजेंसियां अब अलर्ट पर हैं। हर व्यक्ति की गतिविधियों को जांचा जा रहा है। जो इसका पाकिस्तान के अंदर ट्रैवलिंग का कोई इतिहास है, तो सारी चीजों को लेकर जो है जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। और इसके बाद भी कुछ ना कुछ नए खुलासे भी आने वाले समय में हो सकते हैं। जी साधना। बिल्कुल जितेंद्र, कहा जा सकता है कि आने वाले समय में बड़े खुलासे जो हैं वो जरूर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी हैं उन्हें गोपनीय जानकारी देने का इन चारों पर ही आरोप जो है वो नजर भी आ रहा है। क्योंकि पहला जो जासूस है वो पानीपत से ही गिरफ्तार किया गया। हालांकि जो उनके परिजन हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनकी तरफ से भी साफ तौर पर कह दिया गया था कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। जितेंद्र देखिए, हालांकि गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन और बाकी जो खुलासे हैं वो कब तक होंगे? उनके कोई परिजन हैं और उनके कोई जानकार हैं, उनकी तरफ से कोई खुलासा सामने आया हो, कोई जानकारी उन्होंने दी हो? देखिए, मामले सारे जो है गोपनीयता से संबंधित हैं। क्योंकि जिस तरीके से अगर मैं कहूं कि नुमान को उठाया, तो नुमान से संबंधित जो लोग हैं, जो लगातार उसके टच में थे, तो उनसे कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां जो है संपर्क कर रही हैं, उनसे पूछताछ कर रही हैं। कुछ भगोड़े भी हैं, तो इसके बारे में जो है पूरी डिटेल्स वगैरह जो है वो लगातार जो है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो देश के लिए ही गोपनीयता होती है, उसके बारे में भी हम ज्यादा खुलकर नहीं बात कर सकते। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, जिन लोगों को पकड़ा गया है उनकी संलिप्तता थी। और जिस तरीके से आप अगर ज्योति मल्होत्रा की बात करें, तो ज्योति मल्होत्रा का देखिए, पहलगांव हमले में उसने खुद कहा था, एक ब्लॉग में कहा था कि हम इस हमले के खुद जिम्मेदार हैं। और इसको लेकर जो है जिस तरीके से वो हाई प्रोफाइल पार्टियों में शामिल होती थी पाकिस्तान के अंदर, तो पूरा तामझाम था। और अभी जो है इनके जो है संबंध जो है ये भी बताए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के कुछ बिजनेसमैन और चाइना के कुछ जो है वहां के बिजनेसमैन उनसे भी हैं। तो ये सारी चीजें जो है जांच के अंदर जो है वो निकल कर आएंगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ चेहरे जो है अभी भी जो है हिंदुस्तान में बैठे हैं और हिंदुस्तान का खाकर जो है जो क्रियाकलाप कर रहे हैं, तो उनका भी नकाबपोश वो भी हटेगा। तो इसको लेकर जो है तमाम जांच एजेंसियां लग रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से नेटवर्क जो है, और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, पंजाब और हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा इनका नेटवर्क था। नेटवर्क इसी कारण भी था। बिल्कुल जितेंद्र, कहा जा सकता है। और देखिए, चूंकि अभी तक तो सिर्फ 4 ही जासूस जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं, यूं समझिए कि ये नेटवर्क कहां तक फैला होगा, इसकी कोशिश भी लगातार की जा रही है पता लगाने की कि और कितने जासूस जो हैं वो भारत में हैं जो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी पहुंचा रहे थे। बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी देने के लिए।